वृंदावन की रहस्यमयी होली। होली की रात वृंदावन में कुछ अलग ही होती है। लोग मानते हैं कि इस रात श्री कृष्ण स्वयं राधा संग रंग खेलते हैं। लेकिन इस बार कुछ अजीब था। निधिवन में एक अनजान धुन गूंज रही थी और हवा में एक रहस्य छिपा था। रंगों में बिखरी एक छविफान वृंदावन के रहने वाले मोहनदास, जो वर्षों से यहाँ भजन कीर्तन में लगे थे, उन्होंने उस रात निधिवन के पास कुछ अजीब देखा। एक घनी धुंध के बीच उन्हें दो छायाएं दिखी। एक कृष्ण के समान बांसुरी बजा रही थी और दूसरी राधा की तरह उसके सामने खड़ी थी, पूर्ण चंद्रमा के नीचे, रंगों से सराबोर। मोहनदास घबरा गए क्योंकि निधिवन में रात को जाना वर्जित था, किंतु उनकी जिज्ञासा उन्हें रोक नहीं सकी। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक हवा में बांसुरी की तान तेज हो गई और उनके कानों में एक स्वर गूंजा, क्यों ढूंढ रहे हो हमें, जब हम यहीं हर रंग में समाये हैं। मोहनदास का शरीर कांप उठा। उन्होंने देखा कि वह छवि धीरे धीरे रंगों में घुलने लगी और फिर हवा में विलीन हो गई। क्या यह श्री कृष्ण और राधा थे? अगली सुबह जब मोहनदास ने यह बात लोगों को बताई तो एक बुजुर्ग संत मुस्कुराए और बोले, यह रहस्य नहीं, प्रेम का सत्य है। वृंदावन की होली में हर साल राधा कृष्ण प्रकट होते हैं। बस जिन्हें सच्चा प्रेम दिखता है वही उन्हें देख पाते हैं। तो क्या सच में राधा कृष्ण हर साल वृंदावन की होली में आते हैं? यह कोई नहीं जानता, लेकिन होली की रात जब रंग उड़ते हैं और बांसुरी गूंजती है तो ऐसा लगता है जैसे वह प्रेम कहानी फिर से जीवंत हो उठी हो। मोहनदास की आंखों ने जो देखा था वह सिर्फ एक सपना था या सच्चाई, यह सवाल उनके मन में लगातार घूम रहा था। अगले दिन वे निधिवन के पास गए, लेकिन वहां सब कुछ सामान्य था। ना कोई रंगों की छाया, ना बांसुरी की तान। क्या यह सिर्फ मेरा भ्रम था? उन्होंने खुद से सवाल किया। लेकिन तभी एक बूढ़ी साध्वी जिनका नाम माताजी था उनके पास आई और बोली, जो तुमने देखा वह भ्रम नहीं, एक रहस्य है। परंतु इसे समझने के लिए तुम्हें प्रेम के उस स्तर तक पहुंचना होगा जहां राधा कृष्ण का मिलन होता है। माताजी ने मोहनदास को एक छोटी सी पुड़िया दी। वह गुलाल जैसी दिख रही थी, लेकिन उसमें से हल्की सी खुशबू आ रही थी, मानो चंदन, केवड़ा और केसर मिलाकर बनाया गया हो। जब होली की रात चढ़े, इसे निधिवन में उड़ाना। जो प्रेम से देखेगा उसे सत्य प्रकट होगा। मोहनदास चौंक गए। क्या यह सच में कोई चमत्कारी रंग था? होली की रात आई। वृंदावन फिर से रंगों में डूब गया। चारों ओर अबीर गुलाल उड़ रहा था, पर मोहनदास का मन अशांत था। वह चुपचाप निधिवन के पास पहुंचे और वह रहस्यमयी गुलाल हवा में उड़ा दिया। तभी कुछ चमत्कारी हुआ। पूरा वातावरण ठहर सा गया, हवा थम गई और एक मधुर बांसुरी की धुन गूंजने लगी। मोहनदास ने देखा कि चारों ओर रंग बिखर रहे थे, लेकिन वे साधारण रंग नहीं थे। वे प्रकाश के रंग थे जो हवा में लहराते हुए एक छवि बना रहे थे। रंगों के बीच उन्होंने देखा श्री कृष्ण अपने मोर मुकुट और बांसुरी के साथ, और राधा जो प्रेम से उनकी ओर देख रही थी। उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। राधा ने कृष्ण से कहा, प्रभु, यह संसार प्रेम को समझने में असमर्थ क्यों है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो प्रेम को खोजता है वही इसे समझ सकता है। यह दृश्य सबके लिए नहीं, केवल उनके लिए है जो सच्चे प्रेमी हैं, जिनका मन राधा के समान निर्मल और जिनका हृदय कृष्ण के समान विशाल है। मोहनदास भाव विभोर हो गए। उन्होंने श्रद्धा से प्रणाम किया, लेकिन अगले ही क्षण जैसे किसी ने जादू किया हो, वह दृश्य लुप्त हो गया। अगली सुबह जब मोहनदास उठे तो उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जो उन्होंने देखा वह सच था या सिर्फ एक सपना। लेकिन जब उन्होंने अपनी हथेली देखी तो वहां वही दिव्य गुलाल लगा हुआ था जो माताजी ने उन्हें दिया था। अब मोहनदास को विश्वास हो गया, राधा कृष्ण आज भी वृंदावन में है, प्रेम के हर रंग में, हर बांसुरी की धुन में। बस प्रेम से देखने वाली आंखें चाहिए। होली की रात प्रेमियों के लिए एक वरदान होती है। क्या आप भी राधा कृष्ण के प्रेम को महसूस कर सकते हैं? मोहनदास की आंखों में अब कोई संशय नहीं था। उन्होंने जो देखा वह किसी साधारण व्यक्ति के लिए असंभव था, पर एक सवाल उनके मन में अब भी था,
माताजी कौन थी और उन्हें यह रहस्य कैसे पता था। होली के अगले दिन मोहनदास ने पूरे वृंदावन में माताजी को खोजा, लेकिन वह कहीं नहीं थी। किसी ने कहा कि वह वर्षों पहले ही वृंदावन छोड़कर चली गई थी और किसी ने कहा कि उन्होंने निधिवन में समाधि ले ली थी। अब मोहनदास को समझ आ गया कि माताजी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी, शायद वे स्वयं कोई दिव्य आत्मा थी जिन्हें राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त थी। मोहनदास ने अपना पूरा जीवन वृंदावन में राधा कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया। वे हर साल होली की रात निधिवन के पास जाते और बांसुरी की धुन सुनते। उन्हें यकीन था कि यह धुन श्री कृष्ण की थी, जो आज भी अपनी राधा के साथ वहां लीला रचाते हैं। लोगों ने कई बार उनसे पूछा, क्या आपने सच में राधा कृष्ण को देखा था? मोहनदास सिर्फ मुस्कुराते और कहते, प्रेम को देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। अगर तुम्हारे मन में सच्चा प्रेम है तो वृंदावन की हर होली में तुम भी उन्हें देख सकते हो। होली की रात वृंदावन में आज भी वैसे ही रंगों से भरी होती है। कोई नहीं जानता कि श्री कृष्ण सच में आते हैं या नहीं, लेकिन जब बांसुरी की धुन गूंजती है और रंग हवा में उड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वे यहीं हैं, हर प्रेमी के हृदय में, हर रंग में, हर धड़कन में। वृंदावन की होली सिर्फ रंगों की होली नहीं, प्रेम और भक्ति की होली है। क्या तुमने कभी उसे महसूस किया? साल बीतते गए, लेकिन मोहनदास की कहानी वृंदावन में अमर हो गई। हर होली की रात जब बांसुरी की धुन गूंजती और रंग हवा में उड़ते तो लोग याद करते कि एक भक्त ने कभी स्वयं राधा कृष्ण के दर्शन किए थे। मोहनदास की उम्र अब ढल चुकी थी। इस बार की होली उनके जीवन की आखिरी होली थी। उन्हें यह आभास हो चुका था। उस रात वे निधिवन के पास पहुंचे, जैसे हर साल जाते थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और प्रेम से अपने प्रियतम का स्मरण किया। अचानक वही बांसुरी की धुन गूंज उठी। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा, राधा कृष्ण एक बार फिर उनके सामने थे। कृष्ण ने प्रेम से मुस्कुराते हुए कहा, मोहन, तुम्हारा इंतजार समाप्त हुआ, क्या अब हमारे संग चलोगे? मोहनदास की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, यह जीवन मैंने आपकी भक्ति में बिताया, अब आगे का भी सफर आपके संग ही हो। अगली सुबह वृंदावन के लोग जब निधिवन के पास पहुंचे तो उन्हें वहां मोहनदास की चादर और थोड़ा सा गुलाल मिला, लेकिन मोहनदास स्वयं कहीं नहीं थे। कोई कहता कि श्री कृष्ण उन्हें अपने साथ ले गए, कोई कहता कि वे प्रेम में लीन होकर ब्रज की धूल में समा गए। पर एक बात निश्चित थी, वृंदावन की होली में प्रेम आज भी जीवित था और जो सच्चे मन से प्रेम करता उसे कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनाई देती थी। क्या तुमने कभी वह धुन सुनी? रंगों से सराबोर वृंदावन की गलियों में एक प्रेम कहानी गूंज रही थी जो समय से परे थी, राधा और कृष्ण की। मोहनदास का हृदय अब पूर्ण रूप से प्रेम और भक्ति में डूब चुका था। हर होली पर जब गुलाल उड़ता तो उनकी आंखें कृष्ण की झलक खोजती। उस रात जब निधिवन में कृष्ण प्रकट हुए, राधा उनके पास खड़ी थी, वैसी ही जैसे वर्षों पहले थी। वही अनंत प्रेम, वही गहरा संयोग। कृष्ण ने राधा का हाथ थाम लिया और कहा, राधे, यह प्रेम अमर था, अमर है और अमर रहेगा। रंग उड़ेंगे, बांसुरी बजेगी, पर हमारे प्रेम की मिठास कभी कम ना होगी। राधा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, प्रेम तो बहता है कृष्ण, जैसे यह गुलाल, जैसे यह बांसुरी की तान। इसे बांधा नहीं जा सकता, इसे केवल महसूस किया जा सकता है। कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ मोहनदास की ओर देखा। अब तुम्हारा समय आ गया है मोहन। प्रेम को समझने वाले प्रेम में समा जाते हैं। वृंदावन की सुबह आई। लोग निधिवन पहुंचे, लेकिन वहां मोहनदास का कोई नामो निशान नहीं था। सिर्फ हल्की गुलाल की खुशबू और बांसुरी की एक अधूरी धुन हवा में तैर रही थी। लोग कहते हैं, उस रात मोहनदास प्रेम में इतना डूब गए कि खुद प्रेम बन गए। आज भी जब होली की रात वृंदावन में रंग उड़ते हैं तो कहते हैं कि कोई अदृश्य प्रेमी उन रंगों में समाया होता है और बांसुरी की एक मीठी तान सुनाई देती है। क्या तुमने कभी उस तान को सुना? अंत, लेकिन प्रेम का नहीं, क्योंकि प्रेम तो अनंत है।